हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी। इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपका रिसेंट पास देख लेते हैं क्या रहेगा। रिसेंट पास्ट कैसा रहा है? तो रिसेंट पास्ट में आप काफी दुखी परेशान दिखाई दिए हैं। आपको लग रहा था जिस बंदे या बंदी के साथ आप या तो शादीशुदा थे या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस रिश्ते में काफी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो इस तरह की स्थिति आपकी रही है। काफी जकड़न आपने महसूस की, काफी परेशानी आपने महसूस की है। तो स्ट्रिक्टली ये डिसीजन लेना आपके लिए इतना इजी नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं उस रिश्ते से लेट गो करते आप दिखाई दिए हैं। उस रिश्ते से डाइवोर्स लेते या उस रिश्ते को खत्म करते हुए आप दिखाई दिए हैं कि अब आपको इस रिश्ते को खत्म करना ही ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स इसमें रही है। हो सकता है कि या तो आप शादीशुदा थे, या जो आपके पार्टनर थे वो शादीशुदा थे, और वो आपके साथ भी शादी का मतलब यानी कि शादी होते हुए भी प्यार का इजहार कर रहे थे, प्यार चाहते थे। तो इस तरह की वहाँ ये डिसीजन लेना आपके लिए इतना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया है और उस रिश्ते से लेट गो करते हुए, दूरियां बनाते हुए आप दिखाई दिए। क्योंकि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन इस रिश्ते में आपको दिखाई दिया। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है एरीज, देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द सन एंड द मून। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि पास्ट में जिन चीजों को लेकर आप तनाव में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, हालांकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, या फिर हो सकता है कि आपकी लव मैरिज रही है, या फिर लव लाइफ में रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, तो लेकिन कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा उस रिश्ते में रहा है। तो उन चीजों को खत्म करते हुए, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, या आपने डिसाइड किया कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आप बढ़ेंगे। तो नए रिश्ते की तरफ आप बढ़ते इधर दिखाई दे रहे हैं। या तो आप किसी के पास लव ऑफर लेकर जा रहे हैं, या फिर कोई दूसरा बंदा या बंदी आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहा है, और अगर उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो काफी खुशियां इस रिश्ते से मिल सकती हैं। अमंडन्स, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता आपका रंग लाएगा, उतनी ही खुशियां इस रिश्ते में आपको मिलेंगी। तो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, अनबन बनी हुई थी, अपने आप को सिंगल मान रहे थे, तो वहां कुछ केसेस में उन रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है।
नए प्यार की तरफ, नए पर्सन की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं जो अनबन आपकी बनी हुई थी। तो देख लेते हैं कोई नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, काफ़ी प्रैक्टिकल ये रिश्ता होगा, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ आपको परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। हो सकता है जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो तुला राशि से हो और उसको न्याय बहुत प्रिय है। हर हालत में उसे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। कोई भी गड़बड़ इस रिश्ते में नहीं चाहिए, या फिर क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो वो माफ करने वालों में से नहीं होगा। तो एनर्जी बैठी हुई है, इसलिए थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है, लेकिन कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर के रूप में, जिससे आपकी शादी या विवाह हो सकता है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो अगर आप उसके साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, तो रिश्ता काफ़ी सुटेबल होगा, काफ़ी कामयाब होगा और काफ़ी एक फैमिली और एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, उन चीज़ों को लेट गो कर रहा है जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहा था, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था। आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए कि रिश्ता आपके लिए कितना स्ट्रांग है, रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकते। तो जो अनबन बनी हुई थी, जो रिश्तों में दरार आई हुई थी, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही थी, कभी रिश्ता बन रहा था, कभी बिगड़ रहा था, तो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, बैलेंस नहीं था, काफी कंफ्यूजन आपकी कंफ्यूजन आप दिखाई दिए हैं। जिस चीज के लिए आप ये चिंता में बैठे हुए थे कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, तो वहाँ उन चीज़ों को भुलाते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी कर। तो यहाँ उसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है, फिर से बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और अपने इश्यूज अपने तक रखेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और उन चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है जो इस रिश्ते में आपको अड़चने दे रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो फिर से अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने इश्यूज अपने तक रखेंगे, तो फिर से दुख के बादल खत्म हो सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, फिर रिश्ते के बारे में सोचना है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस रिश्ते में आपका मन मुटाव चल रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से आप गिर चुके हैं, तो पहले आप इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए या किसी की हेल्प या मदद लीजिए और धीरे धीरे करके जो बातें आपके बीच में नहीं हो पा रही हैं, हो रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, अगर तो धीरे धीरे करके उन बातों को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे से बात कीजिए ताकि धीरे धीरे करके जो मन मुटाव है, जो द्वेष भावना है, वो खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है और ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफ़ी
स्ट्रांग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। तो आपको पहले उस एनर्जी से बाहर निकलना है जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, जो आपके अंदर रंजिश बनाई हुई है। तो सोच विचार करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए, ताकि ये सोर्स जो है, ये बंधन इतना भी मजबूत नहीं है कि इससे आप बाहर ना निकल सकें, जिससे में आप घिरे हुए हैं। अगर आप बातें करेंगे तो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।